तो आज हम लोग एक्सरसाइज पे बात करेंगे रियल नंबर का 1.2। और इससे पहले हमने इसका इंट्रो देख चुके हैं कि कैसे हमें प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करनी है, एलसीएम कैसे फाइंड करनी है, एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करनी है। अगर आप नहीं देखे हैं वो वीडियो तो प्लीज जाके वो वीडियो को देखें, ठीक है। और अगर हमारे चैनल पे न्यू है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.2। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। इसमें हमें 5 पार्ट क्वेश्चन गिवन है, हमें एक्सप्रेस करना है प्राइम फैक्टर के फॉर्म में। तो देखिए कैसे करना है आपको एक्सप्रेस। क्वेश्चन नंबर 1, और अगर हम पेज देखें तो हमारे पास में है 11, ठीक है, क्योंकि मैं क्वेश्चन को कॉपी नहीं करूंगा, ठीक है। तो 140 को हमें प्राइम फैक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो यार प्राइम फैक्टर में कैसे एक्सप्रेस करोगे? तो सबसे पहले तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको फैक्टर करना चाहिए 140 का, ठीक है। 140 का फैक्टर करोगे 2 से, ठीक है, तो 70 आपको मिलेगा। फिर अगेन 2 से करेंगे तो 35 मिलेगा। फिर 5 से करेंगे तो हमें 7 मिलेगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन लिखने के बाद में 140 का हमें करना है क्या? प्राइम फैक्टर, ठीक है। लिखेंगे कि देयरफॉर द प्राइम फैक्टर ऑफ द प्राइम फैक्टर ऑफ 140 इज, क्या होगा प्राइम फैक्टर? तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। और इसको हम अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लिखेंगे 2 का पावर 2, 1 2 है तो पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट यही होता है, ठीक है। इसके सेकेंड पार्ट अगर देखें तो सेकेंड पार्ट है आपके पास में 156। 156 का हमें क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 156 का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है। तो सिमिलर करेंगे 156, ठीक है। सबसे पहले 2 से लगाएंगे, ठीक है। 2 से लगाएंगे तो 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16। फिर 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, ठीक है। अब 3 से कर लो, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, ठीक है। तो 156 का प्राइम फैक्टर कितना होगा? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 3 इंटू 13, ठीक है। कंप्लीट आंसर लिखते हैं, क्या लिखेंगे? हेंस द प्राइम factorization of 156 is 2 raised to the power 2 into 3 into 13। ये आपका सेकेंड पार्ट कंप्लीट हुआ, ठीक। मूव करते हैं इसके थर्ड पार्ट के ऊपर में। थर्ड पार्ट है आपके पास में 3825, ठीक है। इसका हमें करना है प्राइम फैक्टर, ठीक है। तो सॉल्यूशन लिखते हैं सबसे पहले और इसका करते हैं हम फैक्टर 3825, ठीक है। देखिए 2 से तो जानेगा नहीं, ठीक है। अब 3 से चेक कीजिए तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक है। हाँ 3 से तो जा रहा है, ठीक है। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक है। और 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15, ठीक है। फिर 3 से चेक कीजिए तो 3 4 जा 12, ठीक है। 3 2 जा 3 6 और 3 5 जा 15। अब 3 से नहीं जाने का, फिर भी चेक कर लो, ठीक है। 3 1 जा 3, ठीक है, ये 12 बन जाएगा और ये 5, यानी कि नहीं जाने का। तो 5 से ट्राई करते हैं, ठीक है। 5 8 जा
40 और 5 5 जा 25, ठीक है। फिर 5 से तो 5 1 जा 5, ठीक है, और 5 7 जा 35, ठीक है। और तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। हमें 1 से 1 नहीं लाना है, ठीक है, यहीं पे छोड़ देना है। प्राइम फैक्टराइजेशन हम 1 को नहीं कंसिडर करते। 3 8 2 5 इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, ठीक है। अगर इसको स्टैंडर्ड में आप लिखना चाहें तो 3 रेस टू द पावर 2, ठीक है, 5 रेस टू द पावर 2 इंटू 17, ठीक है। या कंप्लीट सॉल्यूशन हम लिखेंगे हेंस द प्राइम factorization of 3825 is 3 raised to the power 2 into 5 raised to the power 2 into 70। ये आपका थर्ड पार्ट कंप्लीट होता है। उसी तरह हम करेंगे इसका फोर्थ पार्ट, ठीक है। फोर्थ पार्ट बिल्कुल वैसे ही हम करेंगे। 505, ठीक है, 5005, ठीक है। तो इसको ब्रेक करो पहले, यानी कि फैक्टर को, ठीक है। 5005, ठीक है। देखिए 2 से तो जाने का नहीं है, ठीक है, और 3 से देखें तो भी पॉसिबल नहीं है, फिर भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18, फिर 3 6 जा 18 नहीं आ रहा क्योंकि 25 लास्ट में आ रहा है, ठीक है। 4 से तो जाने का नहीं, 5 से लगाओ तो 5 1 जा 5, ठीक है, 0 0 5 1 जा 5, ठीक। अब क्या किया जाए, अब हमें यहाँ पे सोचना पड़ेगा क्योंकि लास्ट में 1 आ गया, अब 5 से जाने का नहीं है, ठीक है, 6 से नहीं जाने का है, 7 से ट्राई करते हैं तो 7 1 जा 7, ठीक है, और 7 4 जा 28, ठीक है, यानी कि 7 से ये तो चला जाएगा, डिवाइड करके देख लेते हैं, ठीक है। तो 7 1 जा 7, ये बनेगा 30 हमारा, 7 4 जा और 7 3 जा, ठीक है। 7 से ये चला जाएगा, 7 से जाएगा तो 1 4 3 मिलेगा। अब क्या करना है, कौन सा टेबल से जाएगा ये, तो 11 से देखो, ठीक है। 11 1 जा 11, यहां पे आपके 3 बचेंगे और 11 3 जा 33, ठीक। सॉल्यूशन लिखेंगे उसके बाद में 5005 इक्वल टू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 30, ठीक है। इसका कंप्लीट आंसर लिखते हैं, लिखेंगे देयरफॉर द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 5005 इक्वल टू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 30। ये हमारा फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट होता है। तो सबसे पहले तो यहां तक कॉपी किया जाए, फिर हम इसके नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। अब लास्ट पार्ट इसके करते हैं फिफ्थ है आपके पास में 7 4 2 9, ठीक। 7 4 2 9, देखो 2 से तो जाने का नहीं, 3 चेक कर लो तो 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12, 2 बचेगा आपके पास में, नहीं 19 आ रहा, नहीं जाएगा, ठीक है। 4 से तो नहीं आएगा, 5 से भी नहीं आएगा, 6 ट्राई करके देख लो, 1 टाइम्स में 2 नहीं आएगा, ठीक है। 7 नहीं आ रहा, ठीक है, 7 नहीं आ रहा क्योंकि लास्ट में हमें 9 मिल रहा है। 8 से जाएगा नहीं, 9 से ट्राई कर लो, 9 7 63 9 72, ठीक है, नहीं जाएगा, 29 आएगा लास्ट में, ठीक है। 10 से नहीं जाएगा,
11 से ट्राई कर लो तो 11 6 कितने होंगे 66, ठीक है, ये भी नहीं जा रहा। 12 13 13 से ट्राई करते हैं तो 13×5 = 65, ठीक है। उसके बाद में इधर 11 बच रहा, नहीं जा रहा है, ठीक है। 14 15 16 नहीं जा रहा है। 17 से ट्राई करके देखो यार, ठीक है। तो 17×4 = 68, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा कितना 74, 68 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 6, ठीक है, और ये 2 आएगा, फिर 17 × 51, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर दो यहाँ से 119, ठीक है। 17 सती 119, ठीक है। तो 437 और फिर आगे में हमें चेक करना है। अब 18 से चेक करते हैं, ठीक है। तो 18 दूनी 36 और इधर हमारे पास में बच जाएंगे 4 3 7, नहीं जा रहा है। 19 से देखो, अगर 19 से देखें तो 437, 19 दूनी 38, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 5, ठीक है, और ये 7, ठीक है। 3 टाइम्स यानी कि 23। अगर हम इसको 19 से करते हैं तो फाइनली अपने पास में प्राइम फैक्टराइजेशन आया है 7429 का 17, 19 और 23 लिखेंगे। देयरफॉर द प्राइम फैक्टराइजेशन of 7429 is 17, 19, 23, ठीक। क्वेश्चन फर्स्ट आपका ये कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन 2 के ऊपर में। क्वेश्चन 2 में कह रहा है find the LCM and HCF of the following pair of integer and verify that LCM into HCF equal to product of two number। क्वेश्चन 2 में कह रहा है कि LCM और HCF आप फाइंड आउट कीजिए जो नंबर आपको दो पेयर में गिवन है, और वेरीफाई कीजिए कि क्या LCM और HCF ये इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के हमें निकालना क्या क्या है और गिवन क्या है, सबसे पहले वो देखते हैं। तो गिवन है अपने पास में 2 नंबर गिवन है, वो नंबर है आपके पास 26 एंड 91। आपको निकालना है HCF ऑफ 26, 91 इक्वल टू क्या होगा, और LCM ऑफ 26, 91 क्या होगा, और फिर हमें वेरीफाई करना है कि HCF ऑफ टू नंबर 26, 91 इनटू LCM ऑफ 26, 91 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये आपस में बराबर होगा। ये हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि HCF निकालते हैं, ठीक है। 26 का सबसे पहले आप क्या करोगे, फैक्टर करोगे। तो चलो भाई यही कर लेते हैं इसका फैक्टर। 26 का 2 से लगाओगे तो ये 13 आ जाएगा आपको, ठीक है। 13 2 = 26, ठीक है। 2 × 13 और 91 का निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 91 का आप जब निकालोगे फैक्टर करोगे तो आपको मिलेगा कितने टाइम्स में, ये 7 से जाएगा, ठीक है, ये 13 यानी कि आपको यहां से मिल जाएगा 7 × 13, ठीक है। HCF ऑफ हमें पता है कि HCF ऑफ टू नंबर 26, 91 इक्वल टू क्या होता है, हाई कॉमन फैक्टर, ठीक है। दोनों में देखें अगर तो हाई कॉमन फैक्टर क्या है 13, यानी कि HCF अपना क्या होगा 13 होगा, ठीक है। उसी प्रकार से हम LCM निकाल लेते हैं। LCM ऑफ 26, 91 इक्वल टू, ठीक है,
2 इंटू 7 इंटू 30। देखिए ये कॉमन है, एक मैंने लिखा 2 7 नहीं है दोनों के पास में, तो हमने दोनों को लिख दिया। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 2 14 इंटू 13। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 13 और 14 को, तो ये आपको मिलेगा 182। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कि एचसीएफ ऑफ टू नंबर इंटू एलसीएम ऑफ टू नंबर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ये वेरीफाई करना। नाउ एलसीएम और एचसीएफ इन दोनों का प्रोडक्ट बराबर होनी चाहिए किसके? दो नंबर के प्रोडक्ट का। ठीक है, तो एचसीएफ ऑफ टू नंबर इनटू एलसीएम ऑफ टू नंबर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। टू नंबर है 26 इंटू 91। ठीक है, एचसीएफ आपके पास में 13 और एलसीएम 182 इक्वल टू, इसको करते हैं हम मल्टीप्लाई। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं 91 और 26 का, तो ये 6। ठीक है, और ये 54, 2 और ये 18। ठीक है, 6 6 13 का 3 और ये 23। ठीक है, 23 6 6। ठीक है, इसका प्रोडक्ट करेंगे हम 182 को 13 से। ठीक है, तो 2 3 जा 6 और ये 24 कैरी 1। ठीक है, यह जाएगा 4 2 8 1 6 6। ठीक है, 8 4 12 2 और ये आपके पास में 1। अच्छा, 2 3 जा 6 24। ठीक है, 24 कैरी था अपने पास में 2। ठीक है, 3 और ये 5 आएगा ना। ठीक है, 3 और ये 2, तो 2 3 6 6 इक्वल टू 2 3 6 6। ठीक है, क्या रीजन देंगे? लिखेंगे कि देयरफॉर द एचसीएफ ऑफ टू नंबर 26, 91 into LCM of two number 26, 91 equal to product of two number। ठीक, ये हमने इसका स्टेटमेंट लिख दी। ठीक है, पहले यहां तक कॉपी किया जाए। सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट है 5 1 0 एंड 92। ठीक है, सॉल्यूशन एचसीएफ ऑफ टू नंबर 510, 92 इक्वल टू क्या होगा? ठीक है, और एलसीएम ऑफ 510, 92 इक्वल टू क्या होगा? ठीक है, और हमें वेरीफाई करना है कि एचसीएफ ऑफ टू नंबर इनटू एलसीएम ऑफ टू नंबर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ये हमें वेरीफाई करनी है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। 510 को फैक्टर करो सबसे पहले, तो 2 से। ठीक है, 2 2 जा 4। ठीक है, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। जिसको नहीं आता है वो डिवाइड करके इसको फैक्टर करें। ठीक है, अगर ऐसा नहीं कर पाए तो 2 से डिवाइड करेंगे 510 को। ठीक है, तो 2 2 जा 4, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 मिलेगा, 1 ये आपके पास में आ जाएगा। ठीक है, 2 5 जा 10, रिमाइंडर 1 0 आएंगे, 2 5 जा 10। ठीक है, इस तरीके से वो करके देख लें, अगर जैसे यहाँ पे सोचने में प्रॉब्लम आए तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 3 को ट्राई करके देखें, तो 3 से जा रहा है 3 3 8 जा 24, 3 5 जा 15। ठीक, फिर 3 से ट्राई करके देखो, नहीं जाएगा। ठीक है, 5। ठीक है, तो ये 17 5 जा। ठीक है, तो फैक्टर हमने यहां से किया 510 का, तो हमें मिला 2
इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। अब 92 का करते हैं, तो 92 का करेंगे फैक्टर, 2 से लगाएंगे, ठीक है, 4 6, फिर 2 से 23, 2 इंटू 2 इंटू 23। अब HCF निकालो, हाई कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो HCF ऑफ टू नंबर 510, 92 इक्वल टू, ठीक है, तो कितना आएगा 2, ठीक है। अब एलसीएम निकालते हैं, और तो कुछ नहीं है अपने पास में, कॉमन पॉइंट नहीं है, ठीक है। एलसीएम ऑफ टू नंबर 510, 92 इक्वल टू, ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, ठीक है। अब करो इसका मल्टीप्लाई, देखो इसमें तो मल्टीप्लाई आपको करना ही करना है, ठीक है, कुछ नहीं कर सकते। 2 इज 4, ठीक है, 2 दूनी 4, 4 12, 12 60, यानी कि 60 मल्टीप्लाई बाय 70, ठीक है। 0 42 0 6 0 2 और ये 10, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई करते हैं 23 से, 23 से, तो 0 6 0 3 क्रॉस लगा दो, 0 2 2 4 0 और ये 2, 0 6 4 3 2। तो एलसीएम यहां से हमें मिल जाएगा 2 3 4 6 0, ठीक है। एलसीएम भी हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हमें फाइंड करना है कि एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट इक्वल होंगे दो नंबर का, ठीक है। नाउ HCF of two number 510, 92 into LCM of two number 510, 92 equal to product of two number 510 into 92, ठीक है। HCF और LCM यहां पे आप रख दें और इनका प्रोडक्ट करें, ठीक है। तो HCF हमने 2 फाइंड आउट किए हैं और LCM 2 3 4 6 0 इक्वल टू, इसका करते हैं प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट करेंगे तो आपको यहां से क्रॉस चेक कर लेते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। 0 2 और 5 2 10 0 9 और ये 45, ठीक, 0 2 9 6 4, तो ये तो हमें मिल जाएगा 4 6 9 2 0। इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये 0, ठीक है, और 12 का 2 कैरी 1, 4 2 8 9, ठीक है, 3 2 6 और 2 2 4, ठीक है, यानी कि 4 6 9 2 0 इक्वल टू 4 6 9 2 0, ठीक है। क्या लिखेंगे, देयरफॉर HCF of two number 510, 92 into LCM of 510, 92 equal to product of two number, product of two number, ठीक है। ये दोनों बराबर है। इसके एक पार्ट और बचे हैं, उसे भी कंप्लीट करते हैं, पहले यहां तक कॉपी किया जाए। थर्ड पार्ट है आपके पास में 3 3 6 एंड 54, ठीक है। सॉल्यूशन, सबसे पहले तो फैक्टर करो 3 3 6 का, ठीक, तो 2 से लगाओ, ठीक है, 2 1 जा 2, ठीक है, 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16, ठीक है। फिर 2 से लगाएंगे तो ये 8 4, फिर 2 से तो 4 2, फिर 2 से 21, फिर 3 से 7, ठीक है। 54 का कर लेते हैं,
54 का करते हैं, 54 यहीं कर लेते हैं। 54 2 से करेंगे तो 27, 3 से करेंगे 9, 3 से करेंगे फिर 3 मिल जाएगा हमें, यानी कि 336 इक्वल टू 2, 1 2 3 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। और 54 का फैक्टराइजेशन हमने किया तो हमें मिला है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यही मिला है, ठीक है। निकालते हैं HCF ऑफ टू नंबर 336,54 इज, हाई कॉमन फैक्टर दोनों में क्या है 2 है और क्या है 3 है, आने की HCF तो अपना मिला 6, ठीक। LCM निकालते हैं, LCM ऑफ टू नंबर 336,54 इक्वल टू, ठीक, आने की डायरेक्ट हम कर दें 6, ठीक है। ये और ये तो मैं डायरेक्ट लिख चुका हूं, जो बचा उसे कॉपी कर दिया जाए, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, N2 3 इंटू 3, ठीक है, और इंटू 7, क्रॉस चेक करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं, आप सबसे पहले इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 6 को ऐसे ही हम रहने देते हैं, तो ये 8 3 ज़ा 24, 24 3 ज़ा 72, 72 और 42 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 2 ज़ा 4 और ये आ जाएगा आपके पास में 14, ठीक है, 8 और ये 7 चौक 28, यानी कि 4 2 0 3, ठीक है। तो एलसीएम फाइनली हमें यहां से मिल गया है 3024, ठीक है। मैं इन दोनों का प्रोडक्ट कर दिया, ठीक है। अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि 42 इंटू 72 और फाइनल लिख सकते हैं 3024, ठीक है। ये आपके पास में एलसीएम भी पता चल चुका है। अब हमें निकालना है क्या, नाउ अब वेरीफाई करना है हमें, ठीक है। तो वेरीफाई करेंगे HCF ऑफ टू नंबर 336,54 into LCM of two number 336,54 equal to product of two number है 336 into 54, ठीक है। चलिए HCF LCM की वैल्यू रख दो सब, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 3024 इक्वल टू 336 इंटू 54, ठीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं A क्रॉस B भी, ठीक है, लेकिन दो नंबर वही था इसलिए मैंने उसे ऐसे ही कॉपी मार दिया, ठीक है। अब इसका करते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट करेंगे 3024 को 6 से, ठीक है, 24 का 4 2, ठीक है, 12 और 2 14 पूरा लिखा जाएगा, ठीक है, 6 3 18, ठीक है, 6 चौका 24, ठीक है, और 6 दूनी 12 और 2 14, ठीक है, और 6 3 18, तो ये फाइनली में मिला 18144 इक्वल टू, इसका करते हैं प्रोडक्ट 336 को 54 से, ठीक है, 6 चौका 24 का 4 हासिल रहा 2 4 3 12 2 14, ठीक है, 14 का 4 हासिल रहेगा 1, ठीक है, 12 और 1 13, क्रॉस लगाएंगे, ठीक है, 0 कैरी रहेगा आपके पास में 3 15 3 18 8 कैरी रहेगा 1, ठीक है, इस सबको मिटा दो नहीं कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है, 5 3 ज़ा 15 और 1 16, ठीक है, 4 4 1, ठीक है, और ये 8, तो ये देखें अगर तो ये दोनों आपस में बराबर है, ठीक। कैलकुलेशन करना ही करना है आपको, अगर मैं चाहता तो कैलकुलेटर से कर सकता था यहाँ पे, लेकिन मुझे करके दिखाना था, ठीक। थोड़ा टाइम लगे सही है, लेकिन कैलकुलेशन करके दिखाना चाहिए, ठीक है। अब इसका कंप्लीट हम स्टेटमेंट लिखते हैं,
क्या लिखेंगे, हेंस HCF ऑफ टू नंबर 336,54 इंटू LCM ऑफ टू नंबर 336,54 इज इक्वल टू टू नंबर। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक, ये क्वेश्चन आपका 2 कंप्लीट हुआ। अब मूव करेंगे क्वेश्चन 3 पे, पहले कॉपी किया जाए। अब क्वेश्चन 3 देखिए, क्वेश्चन 3 है फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फ्लोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, हमारे पास में 3 नंबर गिवन है और हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करके हमें HCF और LCM फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट है आपके पास में 12, 15 एंड 21। ठीक है, क्या निकालना है, HCF और LCM। लिख लेते हैं, HCF ऑफ 3 नंबर 12, 15, 21 इक्वल टू क्या होगा, और LCM ऑफ 3 नंबर 12, 15, 21 इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, चलिए, तो 12 का सबसे पहले आप फैक्टर करो। 12 का करोगे तो क्या मिलेगा, 2 इंटू 2, ठीक है, इंटू 3। ठीक है, 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12। ठीक है, 15 का निकालते हैं। 15 का करेंगे तो 2 से तो जाने का नहीं। ठीक है, 3 इंटू 5 साइड करके मैंने लिखा ताकि कोई परेशानी ना हो, डायरेक्ट देख लूंगा कि इसमें क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। 21 का हम करते हैं तो 21 का 3 इंटू 7 आएगा। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर देखा जाए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखा जाए तो क्या है हमारे पास में 3। ठीक है, यानी कि HCF ऑफ, ठीक है, ऑफ 3 नंबर 12, 15, 21 इज 3। LCM निकालते हैं तो LCM ऑफ 3 नंबर 12, 15, 21 is 2 into 2 into 3 into 5 into 7। ठीक है, 2 is 4, 4 2 is 12, 12 5 is 60। ठीक है, 60, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 420। ठीक है, 420। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट। ठीक, इसके नेक्स्ट पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट है आपके पास में 17, 23 एंड 29। और अब देखिए, इस क्वेश्चन को देखने के बाद में अब देखें तो इसका क्या फैक्टर पॉसिबल है ही नहीं पॉसिबल। ठीक है, 17 का नहीं है, 23 का नहीं है और 29 का भी नहीं है, तो अब क्या किया जाए। चलो देखते हैं सॉल्यूशन। हमें निकालना है HCF ऑफ 3 नंबर 17, 23, 29 इक्वल टू क्या होगा, और LCM ऑफ 3 नंबर 17, 23, 29 इक्वल टू क्या होगा। तो फैक्टर सबसे पहले 17 का करो, तो 17 वो करेंगे तो कितने टाइम्स में 1 प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होता, लेकिन हमें इसमें क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में कि 1 लेना पड़ेगा। HCF 0 होता ही नहीं है। ठीक है, HCF 0 नहीं होगा, तो 1 इंटू 70। ठीक है, उसी प्रकार से हम करेंगे 1 इंटू 23 और 29 का 1 इंटू 29। ठीक है, तो HCF ऑफ 3 नंबर 17, 23, 29 इज 1। HCF कितना आया, 1 आया। ठीक है, LCM निकाल लिया जाए
तो एलसीएम ऑफ थ्री नंबर 17, 23, 29 इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दो वही सबको, ठीक है। तो 17 इंटू 23 इंटू 29, ठीक है, कितना आएगा? तो इस टाइप का हमने क्वेश्चन किया था, ठीक है। क्वेश्चन कौन सा किया था? फर्स्ट पार्ट का हमने फिफ्थ पार्ट किए थे, फिर भी हम क्रॉस चेक करते हैं, ठीक है। चलिए 17 को मल्टीप्लाई करेंगे 23 से, ठीक है। 7 21, 2 बचेंगे, 5 7 दूनी 17, डायरेक्ट कर दें, चलो 17 दूनी 34, ठीक है। तो यह आ जाएगा 1 9 और 3, फिर हमें 29 से करना है, ठीक है। तो 9, ठीक है, 81 1 कैरी 8, ठीक है, 27 और 8 35, ठीक है। 2 8 कैरी 1 6 7, ठीक है। तो यह आ जाएगा अपने पास में, क्रॉस चेक करें, 9, ये तो चलो ठीक है, 2 18 3 6 7, ठीक है, ये 9 और ये अपने पास में मिल जाएगा यहाँ से 3, ठीक है, और 3 कैरी 1 और ये आपके पास में मिल जाएगा यहाँ से 10 और 1 11, ठीक है। चेक करते हैं, मल्टीप्लाई में ध्यान रखना पड़ता बहुत ज़्यादा। सही है, तो 11339, ठीक है, ये आपका सेकेंड पार्ट कंप्लीट होता है। पहले यहाँ तक कॉपी किया जाए। इसके लास्ट पार्ट है, उसे कंप्लीट करते हैं, ठीक। थर्ड पार्ट है 8,9 एंड 25, ठीक है। सबसे पहले क्या करोगे? फैक्टर करोगे, तो 8 का फैक्टर करो, 8 का फैक्टर करोगे 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, ठीक है। 9 का करोगे तो क्या आएगा आपके पास में? 3 इंटू 3, और 25 का करोगे तो 5 इंटू 5, ठीक है। कुछ नहीं तो 1 1 1 लगाएंगे, ठीक है। तो HCF ऑफ थ्री नंबर 8, 9, 25 is 1 and LCM of 8, 9, 25 is, ठीक है। तो डायरेक्ट कर दे इसको प्रोडक्ट, चलो पूरी कॉपी करके दिखाता हूँ, ठीक है। 2 का पावर 3 और 3 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2, ठीक है। 8 इंटू 9 इंटू 25, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 इंटू 25, 72 इंटू 25, ठीक है। तो 25 दूनी 50, ठीक है। तो 5 2 ज़ा 10, ठीक है, 7 5 35 और 1 36, ठीक। 2 2 ज़ा 4 और 7 2 ज़ा 14, 0 0, ठीक है, 7 8 1। तो एलसीएम अपने पास में आ गया 1800, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन अपना 3 कंप्लीट होता है। कॉपी किया जाए। क्वेश्चन 4 देखिए, कह रहा क्वेश्चन 4, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ टू नंबर 306, 657 इक्वल टू 9। क्वेश्चन 4 में गिवन है, गिवन HCF ऑफ टू नंबर 306, 657 इक्वल टू 9, ठीक है।
find LCM of two number 306,657 इक्वल टू क्या होगा, यह हमें फाइंड करनी है। तो चलिए कैसे फाइंड किया जाए इसको। तो हमें पता है कि एलसीएम ऑफ टू नंबर 306,657 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर डिवाइडेड बाई HCF ऑफ टू नंबर, ठीक है। टू नंबर में मेंशन कर देता हूं 306,657, ठीक है। अब टू नंबर हमारे पास में क्या है, तो 306 इंटू 657 और HCF आपके पास में 9 गिवन है, ठीक है। अगर यह समझ में नहीं आए तो सबसे पहले आप जाके इसका इंट्रो पार्ट देखें, ठीक है, लेक्चर 3 देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। वहां पे मैं बहुत अच्छे तरीके से वहां पे बताया हूं। चलिए इसे कैंसिल करते हैं। तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, फिर 3 से कैंसिल करेंगे तो ये मिल जाएंगे 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 34 इंटू 657, इसका करें प्रोडक्ट, ठीक है। 657 इंटू 34, ठीक है, 7 चौक 28, 2 20 22 2, ठीक है, 24 और 2 26, 7 21, 15 2 17, ठीक है, 18 1 19, 8 3 और 3 कैरी 1, 11 12 2, ठीक है, और ये 2। तो ये नंबर हमें मिलता है यहाँ से 22338, ये आपका आंसर है। तो एलसीएम अपने पास में आ गया यहाँ से, एलसीएम ऑफ टू नंबर 306,657, ठीक। आंसर वेरीफाई करवाएं, चलिए देखते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन 6 देखते हैं। क्वेश्चन 5 में कह रहा है चेक वेदर 6 raised to the power n can end with the digit 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। कह रहा है कि आप चेक करके बताइए कि क्या 6 का पावर अगर कोई भी नेचुरल नंबर हम रखें तो वो 0 से एंड होगा, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन हमने एग्जाम्पलर में कर चुके हैं, फिर भी सॉल्यूशन 6 raised to the power n, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, जहां पे वेयर n इक्वल टू नेचुरल नंबर होगा 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है। हमें चेक करना है कि 6 raised to the power n क्या एंड हो रहा है 0 का साथ में, तो 2 into 3 हम इसको लिख सकते हैं पावर n, ठीक है। तो नहीं होगा, ठीक है, अगर आप देखें तो नहीं होगा। हमने बताया था आपको कि अगर कोई भी इंटीजर आपके पास में गिवन है, ठीक है, और उसका पावर n है, तो उसे एंड होने के लिए क्या शर्तें होनी चाहिए। शर्त यह है कि वो 2 और 5 से डिविजिबल होना चाहिए, या तो पेयर जो होना चाहिए वो 2 और 5 का होना चाहिए, या तुम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट होनी चाहिए 2 और 5 का होना चाहिए, तो ही 0 पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो हम यहां से क्या लिखेंगे कि इफ एनी नंबर ठीक है एंड विथ 0, ठीक है, देन इट विल बी डिविजिबल बाय 2 and 5, ठीक है। Here 6 is
डिविजिबल, ठीक है, डिविजिबल बाई 2, बट नॉट 5, ठीक है। सो दैट 6 raised to the power n cannot end with 0, ठीक है। ये छोटा सा स्टेटमेंट हमने लिख दिया। अगर कोई नंबर को 0 से एंड होना है तो उसे 2 और 5 से भाग होना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर यहां हम देखें तो जो 6 है वो केवल किससे डिवाइड हो रहा है, 2 का, ठीक है, डिविजिबल है, और 5 का नहीं है, इसलिए ये नंबर 0 से एंड नहीं होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन 5 भी आपका कंप्लीट होता है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन 6 और 7 दो क्वेश्चन अपना बचा हुआ है इस एक्सरसाइज में, ठीक है, उसे कंप्लीट करते हैं। लिखा है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 30 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर, ठीक है। कह रहा एक्सप्लेन कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 क्या ये एक कंपोजिट नंबर है, तो क्यों, ठीक है। आइए इसका देखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले इसका करते हैं 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, यहां से कॉमन ले लें 13 का, चलो ले लिया, तो 7 इंटू 11 बचेगा जब हम कॉमन ले चुके हैं प्लस 1, 7 इंटू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ब्रैकेट रहने देते हैं, तो ये 77 प्लस 1, ठीक है। 13 इंटू, इसका प्रोडक्ट करेंगे, सॉरी इसको ऐड करेंगे तो मिलेगा 78। 78 को हम फर्दर फैक्टर कर सकते हैं, ठीक है, करें, चलिए। तो 2 से करेंगे इसको, तो ये हमें मिल जाएगा यहां से 3 और 9, फिर सीरीज से करेंगे तो ये 13 मिल जाएगा, यानी कि 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, ठीक है। तो 6 इंटू 13 इंटू 13 आता है, ठीक है, 6 इंटू 13 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है। कंपोजिट नंबर क्यों है, कंपोजिट नंबर इसलिए है क्योंकि अगेन हम इसका फैक्टर किया, ठीक है। अगर ये पॉसिबल नहीं होता, यानी कि ये फैक्टर नहीं होता, तो ये कंपोजिट नंबर नहीं होता। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि, लिखेंगे यहां से कि द गिवन एक्सप्रेशन इज कंपोजिट नंबर्स, ठीक है, बिकॉज it can further, ठीक है, further represented in the, ठीक है, in the product of prime, ठीक है, इन द प्रोडक्ट, ठीक है, यहां तक ठीक है, इन द प्रोडक्ट, सो इट इज अ कंपोजिट नंबर, ठीक है।
अगर हम इसको फर्दर फैक्टर नहीं कर पाते तो ये कंपोजिट नंबर नहीं होता। कंपोजिट नंबर तो है, पहले से ही है, लेकिन आपको ये स्टेटमेंट देना कि क्यों है। ठीक है, हमने क्या किया, सबसे पहले हमने तो कॉमन ले लिया। आप ऐसा कर सकते थे, इसका प्रोडक्ट कर सकते थे और 13 को ऐड करते, फिर आप इसका फैक्टराइजेशन करते। ठीक है, फैक्टराइजेशन करते तो आपको यही नंबर मिलता। आप यहां पे भी छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप यहां भी छोड़ दो तो अभी कोई परेशानी नहीं होगा। ठीक है, आपका जो काम करना है आप यहां कर चुके हो, तो ये स्टेटमेंट आपको देना है। उसी तरह से हम इसका भी करते हैं। ठीक है, तो क्या करें, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, अच्छा जी 3 हमारा छूटा हुआ बीच में। ठीक है, 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 इक्वल टू 5 को कॉमन ले ले, चलिए ले लिया मैंने। तो 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। अब इसको क्या करेंगे, 5 को ऐसे रहने दो, पहले इसको आप मल्टीप्लाई करो। ठीक है, ठीक है, तो ये मैं कर देता हूं 42। ठीक है, और 4 तिया 12, 12 दूनी 24 प्लस 1। ठीक, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 42 को मल्टीप्लाई करेंगे 24 से, 8 16। ठीक है, 4 8, तो ये 8 0 1 0। ठीक, 5 इंटू 1 0 0 8 प्लस 1 ऐड कीजिए, 5 इंटू 1 0 0 9। ठीक है, ये 9 आ गया। ठीक है, अब इसको देखते हैं कि ये फैक्टर है या नहीं। ठीक है, तो प्रॉब्लम आएंगे हमें फैक्टर करने में। ठीक है, तो हम क्या स्टेटमेंट देंगे, हम यहां से लिखेंगे, देखिए जो गिवन एक्सप्रेशन है वो तो कंपोजिट नंबर है। ठीक है, लेकिन अगेन क्या हम इसे फैक्टर कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते। ठीक है, हम लिखेंगे द गिवन एक्सप्रेशन इज अ कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, नंबर्स। ठीक है, बट लेकिन 5 इंटू 1 0 0 9, ठीक है, कैन नॉट फर्दर, ठीक है, फर्दर फैक्टराइज so that 5 इंटू 1 0 0 9, ठीक है, कैन नॉट बी, ठीक है, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, नंबर्स। ठीक है, कंपोजिट नंबर। और लिखिए एक लाइन, या तो मैं ये एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट कर चुका हूं कि जो एक्सप्रेशन हमें गिवन है वो कंपोजिट नंबर है, लेकिन 5 इंटू 1 0 0 9 कैन नॉट, हम मतलब दोबारा के उसको फैक्टर नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये हमारा कंपोजिट नंबर नहीं होगा। ठीक है, नहीं हो सकता। ठीक, लिख देते हैं, बट it is a composite number। कौन कंपोजिट नंबर है भैया, इसकी एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है वो कंपोजिट नंबर है। ठीक है, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, ये इतना बड़ा देख के डरना नहीं है। ठीक है, आप स्टेटमेंट यहां पे छोड़ सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7th क्वेश्चन 7।
इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हम इसको रीड करते हैं। लिखा देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। ठीक है, सोनिया टेक 18 मिनट टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड वाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम। ठीक है, कह रहा कि एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, और जो सोनिया है, सोनिया, ठीक है, वो एक राउंड को लगाने में उन्हें 18 मिनट्स लगती है। ठीक है, 18 मिनट्स पर राउंड लिख देते हैं। जबकि रवि, ठीक है, जबकि रवि, मैं प्लस से शो करता हूं सोनिया को, ठीक है, जबकि रवि उसी पाथ को चक्कर लगाने के लिए उन्हें 12 मिनट का टाइम लेता है। ठीक है, पर राउंड क्या टाइमिंग है रवि का। ठीक है, रवि को मैं सर्कल कर दूं। ठीक है, बाकी बात अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग से आप कर लें। फुल स्टॉप। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। कह रहा कि मान लो कि दोनों अगर एक ही पॉइंट से शुरू हो एंड एट द सेम टाइम, और एक ही टाइम पे, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। तीनों शर्तें समझो। ठीक है, एक जगह से स्टार्ट हो, एक ही टाइम से स्टार्ट हो, ठीक है, और एक ही डायरेक्शन में दोनों जाए। ठीक है, फुल स्टॉप। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो बताना है कि कितने समय के बाद, कितने टाइम के बाद, कितने मिनट्स के बाद वो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। तो देखो यार, सोचने वाली बात है इसकी। ये 12 मिनट में एक राउंड का चक्कर लगा रहा है, ये 18 मिनट में लगा रही है। ठीक है, तो डिफरेंस तो बहुत है। ठीक है, डिफरेंस बहुत है दोनों में, क्योंकि ये जब तक ये एक चक्कर मारेगी यहां पहुंचेगी तब तक यहां पहुंच जाएगा रवि। ठीक है, क्योंकि 6 मिनट कम ले रहा है रवि। ठीक है, तो बेसिकली हमें यहां करना क्या है, यहां हमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम निकालना है कि एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम ऑफ 18, 12 इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, दोनों कब मिलेंगे, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट पे। तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकालते हैं। ठीक, तो 18 का जब आप करेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 3 मिलेगा। ठीक है, और 12 का आपको मिल जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, तो एलसीएम ऑफ टू नंबर 18, 12 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई करो। 2 इज 4, 4 12, 4 3 इज 12, और 12 3 इज 36 मिनट्स। ठीक, तो रवि और सोनिया जो है स्टार्टिंग पॉइंट पे 36 मिनट पे मिलेंगे। क्या हम लिखेंगे, हेंस सोनिया एंड रवि, ठीक है, मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, इक्वल टू 36 मिनट। ठीक है, 36 मिनट पे ये दोनों मिलेंगे। तो इस तरह से अपना एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होता है। ठीक है, और कहीं पे कोई परेशानी आए तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि इस जगह पे समझ में नहीं आया। उसके बाद में कुछ हम डीपीपी क्वेश्चन करेंगे। जैसे हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट होता है तो कुछ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे जो हमारा एक्स्ट्रा होगा। सबसे पहले हमारा पर्पज है कि एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाए एग्जाम्पलर के साथ में, इंट्रो के साथ में। ठीक है, और एक्सरसाइज का क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाए अच्छे तरीके से। उसके बाद में हम डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है।